बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, सुबह से ही ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत सारी मुझे मैसेजेस सुबह से ही आ रहे थे। उस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा व्लॉग बनाकर अपडेट दे दूं। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तो मैंने हकीकत बता दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आप लोगों को सब चीज़ें बता दूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप सब लोगों को पैगाम मिल जाए कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं या वो कहीं और जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सुबह से ये खबरें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल चैनल्स के ऊपर कि रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि दरअसल रजब भट्ट का 3 साल का वीज़ा जो था वो वहाँ पे यूके का लगा हुआ था, और जब उनका वीज़ा लगा था उस वक़्त वहाँ के हकाम ने ये बात उनसे पूछी थी के ऊपर कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लगे हुए और कोई ऐसा मसला तो नहीं, तब उन्होंने इस चीज़ से इनकारी की थी। और जो यूके का रूल होता है, यूके का रूल ये होता है कि जब आप वीज़ा लगवाते हैं तो उसमें ये बताना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस तो नहीं या कोई ऐसे केस वगैरह तो नहीं है। तो उस वक्त जब आप यूके में पहुंचे थे तो उस वक्त रजब भट्ट ने वहां की यूके की हकाम को इत्तला नहीं दी थी कि मेरे पर ये चार्जेस पाकिस्तान में लगे हुए हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में आया हूं। तो वहां के किसी शहरी ने यूके में वहां के हकाम को एप्लीकेशन लिख के दी थी कि रजब भट्ट जो है इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर काफी सारे जो हैं चार्जेस लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से जो यूके के काम थे उन्होंने रजब भट्ट को ये नोटिस दिया कि आपका जो वीज़ा है उसको मनसूख किया जाता है और आप जल्द से जल्द अपने मुल्क में वापस चल जाए। इस हवाले से जो है पहले भी मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा था कि जो उनके वकला हैं वो उनके लिए ग्राउंड बना रहे हैं। और ये एक मैसेज जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये जरा इस मैसेज को आप देखें। इस मैसेज के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आएंगे और प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ली है, यानी कि वो अरेस्ट नहीं हो, प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर पाकिस्तान पहुंचेंगे और अपने तमाम केसेस को फेस करेंगे। तो अब ये देखना है कि वो यूके से डायरेक्ट पहले दुबई आते हैं, फिर दुबई से पाकिस्तान आते हैं। ये तो आपको इंशाअल्लाह ताला शाम तक ही पता लग जाएगा, क्योंकि कल रजब भट्ट जब टिकटॉक लाइव पे बैठे थे और उसके बाद ही उनकी सुबह की फ्लाइट थी और उन्होंने निकलना था। सबसे हैरानगी की बात ये थी कि जब मुझे ये खबर पता लगी तो मैंने उनकी पीछे फैमिली से रब्ता किया, उनको कॉल की, और वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमें इस बारे में इल्म नहीं है कि रजब भट्ट आज ही आ रहे हैं, तो आपके पास कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने उनको कुछ वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह सेंड की और उनसे अपडेट लेने की कोशिश की। शायद रजब भट्ट जो हैं वो अपनी तमाम आवाम को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है टिकटॉक के ऊपर ये बात उन्होंने टिकटॉक के ऊपर कुछ दिन पहले भी कही थी कि ये मेरी आखिरी ब्लॉग है, जी भर कर देख लीजिएगा। और कल भी जब वो टिकटॉक पे आए थे तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि आप कह रहे थे जी भर के देख ले, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस मैंने वैसी ही बात की थी और ऐसी कोई बात नहीं, और साथ मुस्कुरा रहे थे। जाहिर है वो अभी लोगों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई थी कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो आप लोगों को खुद नजर आ जाएगा। नदीम नानी वाले ने भी स्टोरी लगाई और वो स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके अंदर जाहिर है प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हासिल कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ताकि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरें और आसानी से पाकिस्तान में जो है अपने इस केस को देख सकें। तो ये तमाम खबरें मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक व्लॉग छोटा सा बना के आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अपडेट दे दूँ। बहन भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे, और 12 तारीख को आपको पता है कि ईमान की एनिवर्सरी भी आ रही है, और हम दुआ करते हैं कि वो अपने इस इवेंट को अच्छे तरीके से मना सकें। लेकिन जाहिर है कि वो इस टाइम प्रोटेक्टिव बेल पे जो है घर पर आएंगे और उन्होंने अपने केसेस को भी फेस करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि रजब भट्ट ने टिकटॉक से भी खुदाफिज कह दिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला आपको टिकटॉक पे नजर नहीं आएंगे। अगर टिकटॉक पे लाइव आएंगे तो कोई मैसेज देने के लिए आ जाएंगे या मैचेस वगैरह खेलने के लिए नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ ये दुआ करनी है कि रजब भट्ट के तमाम जो मसाइल हैं वो बआसानी हल हो जाएं, उनके केसेस जल्द से जल्द जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि जाहिर है इसको एक टाइम ज़रूर लगेगा
कि रजब भट्ट अपनी तमाम FIR को खारिज करवाते हैं। बाकी डकी के हवाले से जब का वो बयान आया पूरा पाकिस्तान खड़ा हो चुका हुआ है और वो तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूबर है बिलों में से बाहर निकल के आके डकी के साथ हमदर्दी ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि जब डकी अंदर था तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो हम जैसे यूट्यूबर और बहुत सारे यूट्यूबर्स थे और बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और डकी के लिए हमदर्दी की थी, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त जो है वीडियोज़ लगा रहे हैं, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि हम 3 महीने कहाँ थे। और जहाँ तक रजब भट्ट है, रजब भट्ट ने डकी के लिए स्पेशली आवाज़ भी उठाई थी, हमदर्दी भी की थी। माँ जी ने भी उनके लिए मेरे इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी और पूरा पाकिस्तान डकी के साथ खड़ा हो चुका हुआ है। तो नाज़रीन ये आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रजब भट्ट ने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी हैं और यही दुआ करें कि रजब भट्ट यहाँ पाकिस्तान में आकर अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी वाइफ को टाइम दें, अपने बच्चे को टाइम दें और उनकी तमाम वो खुशियाँ उनको लुटा दें, क्योंकि वो इसी चीज़ का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि रजब भट्ट आएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक उम्मीद की किरण मौजूद है। तो आप सब लोगों ने ये दुआ भी करनी है और रजब भट्ट को जिस तरह आप मैसेजेस करते हैं और जिस तरह आप उनको वो आपकी बात का जवाब भी देते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं, जब ये केस ख़त्म हो जाए तो आप लोगों ने ये स्टैंड लेना है कि ईमान भाभी को सबसे पहले उम्रा करवाएं। इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा और हम लोग इंशाअल्लाह पूरी एफर्ट लगाएंगे कि रजब भट्ट जो है हमारे पुराने वाले रजब भट्ट वापस आ जाएं। हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि रजब भट्ट जो आज से साल पहले थे 2024 वाले रजब भट्ट जो है वो सबको वापस मिल जाए और वो उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। तो यकीनन उनकी ऑडियंस जो है उनका दिल भी खुश हो जाएगा और जिस तरह उनसे ऑडियंस मोहब्बत करती है उनकी मोहब्बत में इजाफा होगा और जो लोग रजब भट्ट से दूर हो चुके हुए हैं वो भी रजब भट्ट के करीब आ जाएंगे। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बाद में अपडेट दूंगा, लेकिन ये छोटी सी एक न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी और आप लोगों को बतानी थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया। बाकी अब रजब भट्ट जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी आप लोगों को देंगे। जितनी मुझे अपडेट्स आई थी वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, क्योंकि मज़े की बात है कि उनकी फैमिली जो है वो भी उनके लिए भी सरप्राइज़ ही था कि रजब भट्ट जो है पाकिस्तान जो है उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया। अब देखना यह है कि वो दुबई में पहले उतरते हैं या पाकिस्तान सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों को फर्दर यहीं से मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।